ब्रदर चारों का ब्रेकअप माशमर वशत कने का पुत्रान बढ़ जाए मेरे ना ब्रदरी के गए अब्दुल रशीद सैयद अब्दुल रशीद साहब के साबिक एमपी जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा यंगेशन का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग गिरी थी लियारी बगदादी में, तो इसके बाद सिंध हुकूमत के जो वज़रा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मज़ीद बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं और गिराई जाएंगी भी। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि अगर वो बिल्डिंगें जिनकी जो मखदूश हैं, कस्ताली का शिकार हैं, नाकाबिल रिहाइश हैं, तो उनको गिराया तो जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है और रिहायशियों के लिए क्या करे? मैं तो ये समझता हूँ कि जी सरासर सारे सानेहात की और मसाइल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। पहला सवाल तो यह है कि लियारी जैसे इलाके में ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त है। यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 मंजिला इमारत तामीर कैसे होती हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने जो आप कह लें कि बीटर बैठाए हुए हैं इलाके में, और हुकूमती पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और गैर मयारी तामीरात हो रही हैं। बिल्कुल। कुछ इमारतें ऐसी हैं कि जो मखदूश हैं, कदीम हैं, और उनको आसार कदीमा ने कुछ रेनोवेशन भी किया है, लेकिन ये आबादियाँ जो नयाबाद, बगदादी, खड्डा, आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, कलरी, ये जितना इलाका है, ये सारा इलाका गैर कानूनी तौर पर इसमें बिल्डिंग बनाई गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेट तय किए हुए हैं और इस वक्त भी सानेहात को इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग का काम किया जा रहा है। यानी लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, उसके बाद साजबाज के तहत जो है उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये सानेहात कोई पहले नहीं है। अब तक लियारी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंगों में 100 से जायद लोग हलाक हो चुके हैं। अभी ये जो बगदादी में साना हुआ, 27 अफराद अपनी जानें जो है वो उनकी चली गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरासर सिंध गवर्नमेंट है, और सिंध गवर्नमेंट का बल्दियाती चैप्टर 7 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। मैं जब एमपीए था तो मैंने इसके ऊपर जो है वो असेंबली के अंदर कॉल अटेंशन दी। मैंने इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन मंजूर करवाई, उसके ऊपर मैंने प्रिविलेज मोशन दिया, और वहाँ के मिनिस्टर ले दे करके बात करके ख़त्म करने की बात करते रहे। मैंने 16 बिल्डिंगें तामीर होने वाली सील कराई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कमिश्नरी निज़ाम के अंदर भी घोस्ट ऑफिसर बैठे हैं जो सील करने के साथ साथ उनको सील के पेपर मजीद दे देते थे। दिन में वो सील लगती थी, रात को सील टूटती थी, काम होता था और दोबारा सील लगा दी जाती थी। यानी हमारा पूरा निज़ाम अंधेर नगरी चौपट रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो सानेहात होते हैं, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इसके अंदर ट्रामा सेंटर तामीर सिंध गवर्नमेंट ने करना था। 2011 की एडीपी स्कीम को 2015 में मुकम्मल होना था। जब मैं एमपीए बना और मैंने इसका नोटिस लिया तो मैंने 2019 के अंदर इसकी इमारत तो तामीर करवा ली, भाग दौड़ करके, लड़ झगड़ करके, लेकिन वो वर्क ऑर्डर से 64 फीट उसका फ्रंट कम बनाया गया। जो लिफ्ट थी उसके अंदर जो है वो लिफ्ट को 8x6 की बननी थी, 4x6 की लगाई गई। वहां पर गैर मेयारी तामीरात के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस ट्रामा सेंटर के 24-25 बेडेड हॉस्पिटल को आज तक नहीं शुरू किया गया। अगर ये सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी जा रही थी, सिविल हॉस्पिटल जख्मी जा रहे थे, सिविल हॉस्पिटल डेड बॉडीज पहुंचाई जा रही थी, तो लियारी जनरल हॉस्पिटल जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल लियारी के अंदर कायम है, ये सवाल सिंध गवर्नमेंट की गर्दन के ऊपर मौजूद है कि इन्होंने वो ट्रामा सेंटर क्यों नहीं शुरू किया। वहां पर उजैर लाल नामी जो सस्पेंड ऑफिसर है, उसका गुंडा राज है, उसने इमरजेंसी से लेकर ट्रामा सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के गायनी वार्ड से लेकर के आपका नर्सिंग कॉलेज, सबको यरगमाल बनाया हुआ है। और वहां बदकिस्मती है कि पिछले दिनों डॉन न्यूज के एक सहाफी जो लियारी से ताल्लुक रखते हैं, जब वो उसकी कवरेज के लिए और इस इशू के ऊपर बात करने के लिए गए तो उनका कैमरा बंद कराया गया, उनको हरासा किया गया। किसी सहाफी को भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो लियारी जर्नल के उन मसाइल को उजागर करे। मैं समझता हूं कि सेवरेज के निज़ाम की तबाही से लेकर के गंदे पानी के निज़ाम तक, गैर कानूनी तामीरात तक, गुटखा और मंशियात तक,
और फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल जैसी इदारे की तबाही और तबोहाली और उसके अंदर करप्शन के राज तक सबकी सब जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। तो लेकिन जोशी साहब, जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लियारी में जो ग्राउंड 2+ की आपने बात की, तो इसके बावजूद जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं कसीरुल मंजिला, तो आप ये भी कह रहे हैं कि उसके हाथ पीछे सिंध हुकूमत का आता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। आपने अपने जो आप MP थे, आपने भी असम्बली में आवाज़ उठाई, तो क्या सिंध हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है और ठेकेदारों से मिलकर ऐसे कसीरुल मंजिला इमारत बना रही है जो ग्राउंड 2+ है और नहीं बन रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर बड़े लेकिन सारे बिल्डर पर जब कोई रोड कारवां निकालना हो, कोई लॉन्ग मार्च करना हो, तो यहाँ पर बिल्डिंग पर हथौड़े बरसाए जाते हैं, उन बिल्डर से पैसे वसूल किए जाते हैं, सियासी जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। कहा जाता है कि बिलावल हाउस को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने हर महीने 2 अरब रुपए पहुंचाने, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहां से पहुंचाएगी? वो यहीं से पहुंचाएगी। कहा जाता है कि बिलावल हाउस को वाटर बोर्ड ने हर महीने जो है वो 2 अरब रुपए पहुंचाने, तो कहां से पहुंचाएगी? लोगों का पानी बेचेंगे, टैंकर का हाइड्रेशन का निजाम चलेगा, उसके नतीजे में ये सारा काम चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी के वक्त के MP MNA सबके सब मुलविस है इसके अंदर। तो लेकिन जो MP हैं नबील गबूल साहब काफ़ी अरसे से MNA होते आ रहे हैं, तो उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है, ना लियारी के लोगों के हक में बात करता है, घरों को गिराया जा रहा है, एक हादसा हुआ है, उस पर कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है। नबील गबूल साहब को इस बात का अंदरूनी तौर पर उनके ज़मीर पर बोझ है कि वो MNA नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर 47 के तहत MNA बन करके बैठे हुए हैं। इसलिए वो तो जब MNA बन भी गए थे जब तर्जुमानी नहीं करते थे, अब तो वो MNA है नहीं, उनके ज़मीर के ऊपर बोझ है, वो कैसे तर्जुमानी करेंगे? दूसरी बात, इन तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं ही वो। यानी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर ज़मीनी इंतखाब में जब वो उतरे थे तो बिल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, बिल्डर्स पैसे लगा रहे थे, पूरी कैंपेन के ऊपर बिल्डर्स जो है पैसे लगा कर इलेक्शन को बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? लियारी को कैसे जो है बचाया जा सकता है? इस तरह यरगमाल बना हुआ है जैसा कि आप बात कर रहे हैं। रशीद, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है। मैंने कहा ये जो आप बात कर रहे हैं, तो लियारी जिस तरह से यरगमाल बना हुआ है, तो फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे मुमकिन है? देखें, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इस पूरे निज़ाम के ऊपर एक और की मौजूद है। वो की जाती है तो गैंगस्टर आ जाते हैं, वो की जाती है तो गैंगस्टर्स खत्म हो जाते हैं, वो की जाती है तो फिर ऑपरेशन होता है, वो की जाती है तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है, वो की जाती है तो हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, वो की जाती है तो जीतने वालों को हरा दिया जाता है और हारने वालों को जिता दिया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के उन सारे इदारों को संजीदगी से इस बात का नोटिस लेने की जरूरत है कि मुल्क दुश्मनी के अंदर वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिशों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। यानी थोड़ी बहुत ऊंच नीच देखते हुए वो इन सारी चीजों को लेकर के चल रहे होते हैं। तो मैं तो उनसे भी अपील करता हूं कि लियारी के लोग खुददार हैं, लियारी के अंदर मेहनतकश हैं, लियारी के अंदर इस्लाम पसंद हैं, लियारी के अंदर सोशलिस्ट हैं, लियारी के अंदर माशरती निज़ाम को परवान चढ़ाने वाले लोग बसते हैं, बॉक्सर हैं, फुटबॉलर हैं, फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इल्मी दानिश्वर हैं, सब हैं। लेकिन लियारी के फेस को जब मसक करेंगे और इस तरह के नुमाइंदों को मुसल्लत करेंगे तो लियारी का यही अक्स सामने आएगा कि बिल्डिंगें गैर कानूनी तौर पर बनेंगी, बिल्डिंगों को तोड़ करके रिश्वत वसूल की जाएगी, मातम की दरी के ऊपर बैठकर यही शहरी जागीरदार हाथ उठाते हैं फातिया के लिए और फिर उसके बाद जाने के बाद दोबारा एक बिल्डिंग गिराने का इंतजाम कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मातम की दरी पर बैठने वालों को, ताज़ियत करने वालों को भी सोचना चाहिए। इस वक्त हिंदू कम्युनिटी जो है हमारी, सबसे बड़ा सानिया और नुकसान उनका हुआ है। यानी 27 अफराद के अंदर 22 लोग हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लोग मरे हैं। इसी तरह लासी बरादरी के 5 अफराद इसके अंदर जो है वो मरे हैं, मुस्लिम। मेरा ये ख्याल है
कि ये सारे लोग भी माजी के अंदर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली, इस वक्त देखे कराची के अंदर बलियाती निजाम को भी कब्जा करने के बावजूद लियारी के अंदर 5 यूसी जमात इस्लामी जीती थी, लेकिन पांचों की पांचों यूसियां जबरदस्ती जमात इस्लामी से छीन ली गई। लियारी के अंदर जमात इस्लामी टाउन बनाने जा रही थी, लेकिन पूरा निजाम जिस तरह मेयर को कब्जे के ऊपर बैठाया गया, इसी तरह लियारी की यूसीस के अंदर कब्जा किया गया। बल्दियाती निजाम को कब्जा करके आज कराची का सबसे गंदा तरीन इलाका लियारी है, आज सबसे बर्बाद तरीन इलाका लियारी है। सदर मुमलिकत से लेकर टाउन के चेयरमैन से लेकर वजीर आला और वजीर बल्दियात तक, और कौन सा इख्तियार चाहिए पीपल्स पार्टी को लियारी को पैरिस बनाने के लिए, लियारी को खूबसूरत करने के लिए पीपल्स पार्टी को और कौन सा इख्तियार चाहिए? सब कुछ इनके पास मौजूद है, नाजायज तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। मैं तो ये कहता हूं कि लियारी के लोगों को भी चाहिए कि अगर ये मातम की दरी पर आकर के बैठ के ताजियत करें गटर में बच्चे के गिर जाने के डूबने पर, तो इनको उसी गटर के पानी में डुबोना चाहिए इनको। ये इस वक्त वो माफिया है कि जिसने माओ की गोदों को उजाड़ा है, ये वो माफिया है कि जिसने गैंगस्टर मुसल्लत किए बल्कि गैंगस्टर बनाए, ये वो माफिया है कि जिसने मंशियात फरोशों को शेल्टर दिया और मंशियात की लानत को लियारी के अंदर फैलाया है, ये वो माफिया है कि लियारी के अवाम के बजट को खाया है। यानी मैं 5 साल के अंदर एमपीए रहा हूं, रिकॉर्ड मौजूद है असेंबली का कि मैं लियारी की आवाज बन करके लियारी के मसाइल को उठाता रहा। ठीक है, मेरे पास वो इख्तियार नहीं था, मैं गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन मैंने 5 सालों में वो स्कीमें मंजूर करवाई थी और लेकर के आया था कि जिसको पीपल्स पार्टी ने अधूरा रखा, जिसको पीपल्स पार्टी ने खाया। लियारी के अंदर पानी के मसले को उठाया था, 7.5 किलोमीटर पानी की लाइन वाटर कमीशन के अंदर जाके मुकदमा लड़ा था। वो वाटर कमीशन की मंजूर करदा लाइन को सिंध गवर्नमेंट ने अपनी बजट के अंदर शामिल किया, और फिर आज वो जो 2023 के अंदर 22 के अंदर मुकम्मल होने वाली थी, आज वो गोली मार तक पहुंची है। उसको लियारी के बिहार कॉलोनी तक आना चाहिए ईसा नगरी से। उसी पानी के अंदर 10 MGD का, यानी 10 MGD जो नेमतुल्लाह खान ने मुकर्रर किया था, उसको अपग्रेड करके 32 दाया करवाया हमने, लेकिन उसके अंदर दोबारा 10 दाया का कनेक्शन इंडस्ट्रियल एरिया को निकाल के दे दिया गया। वक्त के MP MNA मेरी पिछली तकरीरों को याद करके दोबारा असेंबली में दोहरा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है और दोबारा आपके तवज्जुह से कह रहा हूं कि लियारी के लिए जितने कलमे मैंने पढ़े हैं उससे आगे वाले कलमे पढ़ने उनकी जिम्मेदारी है, मेरे पढ़े हुए कलमे को रिपीट ना करें। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, साबिक MP लियारी जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा का पत्रान करना बड़ा दरचारों का चूँकि ये बिल्डिंग के कपा कपात में गिनने के इकदाम का नकबूगा नहीं अमा मरदम के बेरान बुतगा आवश्यकता आनी फैमिली ईद के मरदम आम जंजालानी आमा चाँ और नोखी इकदाम हवाला सिंध हुकूमत छोड़ी काम की जूरगाने चुके सूबाई वजीर के अस्ता आनी गोशा हमेशा की मरदम एकमोडेट कनक नबी और दोम निमका गवर्नर सिंध निमका चीज़ ऐलानात कनक बुतचारी आनी सरचे अदा इम्प्लीमेंट भी गोमेदा कमरा शो पास लास्ट बुता हम अल्ता बलूच रजा बदी अल्लाह बाउटे। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।